कार ट्रेड पर बात करते हैं, क्या करना चाहिए इस इशू में सर? दीप, कार ट्रेड में हाई रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स पैसा लगा सकते हैं। अब इसमें कुछ चीजें अच्छी और कुछ चीजें कम अच्छी हैं। दोनों ही तरह के इस स्टॉक को लेकर, इस आईपीओ को लेकर आप देख सकते हैं। अच्छा क्या है? अच्छा ये है कि नए जमाने के बिजनेस और नए जमाने के बिजनेस बाजार को पसंद आ रहे हैं। चाहे वो अभी हाल ही का जोमेटो हो, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनियां हैं, न्यू एज कंपनी जिसको हम कह सकते हैं, तो उस हिसाब से इन कंपनियों में फॉरेन इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट हमेशा रहेगा। और मुझे लगता है इंडियन इन्वेस्टर्स को इस तरह की कंपनियों को समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। अभी हम डाइजेस्ट नहीं कर पाए कि कोई कंपनियां बिना एसेट्स के मतलब बिना किसी सॉलिड क्या कहना चाहिए इसे, सिर्फ ई कॉमर्स वाली कंपनियां इतने वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर सकती है। और इसमें क्या है कि एक कॉल आपको ये इस फ्यूचर पर लेना होता है कि वाकई में ये कंपनियां क्या इतनी बड़ी हो सकती है, इतना बड़ा वैल्यूएशन ला सकती है। क्योंकि अगर आप अभी के वैल्यूएशंस देखेंगे, अभी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी के देखेंगे, तो आपको लगेगा कि इतना बड़ा किस बात का पैसा भाई। लेकिन वही है कि एक अलग तरह के इन्वेस्टर्स की जमात है जो इस तरह के आईपीओ को पसंद करती है। अच्छा क्या है पहले वो समझ लीजिए। न्यू एज बिजनेस है, और न्यू एज बिजनेस में आमतौर पर कैश बर्न करने वाली कंपनियां होती है, पैसा उड़ाने वाली कंपनियां होती है, लॉस करने वाली कंपनियां होती है। इस कंपनी के साथ अच्छी बात है कि ये प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब वो प्रॉफिट बनना अभी भी शुरू हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि आईपीओ आने के पहले प्रॉफिट बनना शुरू हुआ। लेकिन अब आईपीओ में 3 साल के ही आपके अगर डेटा होते हैं तो आप उतना ही बताएंगे। तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट मुनाफा बनाने वाली कंपनी है, इस स्पेस में ये अकेली कंपनी है जो मुनाफा बनाने वाली कंपनी है। मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूं। ईज माई ट्रिप का आईपीओ आया था दीप, तब भी यही था। पूरी ऑनलाइन टिकटिंग और ई कॉमर्स वाली कंपनी में एकमात्र कंपनी ईज माई ट्रिप थी जिसने जो प्रॉफिट बनाती थी। तब भी बड़ा लोगों को डाउट था कि वाकई में क्या इस तरह की कंपनियां आगे चल पाएगी। आज देखिए ₹550 का दाम है। सो आई थिंक ये एक अलग तरह के आईपीओ जिन्हें पसंद करने वाले कुछ अलग तरह के लोग हैं। तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी अच्छा है। दूसरी बात है कैश रिच है, 600-650 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स हैं, कैश इक्विवेलेंट है, तो ऐसा नहीं कि डेट है, इनके पास पैसा भी है। अब नेगेटिव एक ये है कि एक तो ये कि ऑफर फॉर सेल है, सारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स बेच कर जा रहे हैं। तो कई बार आपको ये भी लग सकता है कि अरे जिन्होंने कंपनी बनाई है, जो टॉप मैनेजमेंट में है, जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर है, वो बेचे, हम उनको रास्ता क्यों दे निकलने का। ये आपकी मर्जी है, ये एक कॉल है जो आपको लेना है। लेकिन आजकल कई सारे आईपीओ आ रहे हैं और कई ज्यादातर आईपीओ में फ्रेश इश्यू के बजाय स्टॉक मार्केट में बूम चल रहा है, तेजी है, पैसा मिल रहा है आसानी से, चलो लिस्ट करो निकलो। और होता ही है, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, वेंचर कैपिटलिस्ट, ये सारे लोग इसीलिए पैसा लगाते हैं कि अल्टीमेटली उन्हें एग्जिट करना है। तो एक चीज तो ये है कि भाई एग्जिट करना चाहते हैं, कंपनी को कोई पैसा नहीं जा रहा, न उनको जरूरत है। दूसरी बात है कंपटीशन बहुत है, ये अकेले नहीं है कार ट्रेड, इस स्पेस में कई सारी कंपनियां। सबसे बड़ी बात एंट्री बैरियर है नहीं, तो उस लिहाज से कंपटीशन कभी भी बन सकता है, कभी भी बढ़ सकता है। वो सबसे ज्यादा बड़ी रिस्क है मेरे हिसाब से कि कंपटीशन अगर बढ़ा तो क्या होगा। वैल्यूएशंस मतलब सस्ते नहीं है। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, डेट फ्री कंपनी होना अपने आप में अच्छा है, लेकिन जिन लेवल्स के आसपास वैल्यूएशंस आ रहा है, जो पुरानी अर्निंग हम देख रहे हैं, उस हिसाब से तो भाई साहब कभी लगाया ही ना जाए। बोले कि 200 की पी मल्टीपल पर आप स्टॉक कैसे ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, फ्यूचर अर्निंग्स को देखते हुए, इन सब को देखते हुए हो सकता है थोड़ा आपके लिए आगे चलते हुए मौका बन सकता है। तो मेरा ये समझना है, जो इन्वेस्टर्स रिस्क लेने की ताकत रखते हैं, अब रिस्क लेने से मतलब ये, रिस्क लेने की बात मैंने जोमेटो में भी कही थी, ईज माई ट्रिप में भी कही थी, वहां पैसा बना है। इसका मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं बन सकता है। आपको बिजनेस मॉडल को लेकर रिस्क पता होनी चाहिए। रिस्क प्राइसिंग की ही नहीं होती है, रिस्क बिजनेस मॉडल की होती है। और जब आप इन्वेस्ट करें तो सिर्फ एक भाव से कोई शेयर खरीद लेना, या कई बार लोग मुझे लिखते हैं, अभी भी लिख रहे हैं कि आपने तो जोमेटो में बोला था हाई रिस्क इन्वेस्टर ही पैसा लगाएं। तो सही है। हाई रिस्क का मतलब ये नहीं कि स्टॉक नीचे ही लिस्ट होना चाहिए। हाई रिस्क इन्वेस्टर्स का मतलब ये कि आपको उस बिजनेस से रिलेटेड रिस्क समझने की जरूरत है। पैसा बनना एक बात है और बिजनेस के रिस्क को समझना दूसरी बात है। तो यहां पर बिजनेस के रिस्क को समझते हुए आप पैसा लगाएं। रिस्क का मतलब सिर्फ और सिर्फ प्राइस से नहीं है। प्लीज ये थोड़ा सा अच्छे से समझें कि इसका क्या मतलब होता है। ये बिजनेस मॉडल रिस्की है। ये पैसा बनाकर देंगे तो बहुत बड़ा दे देंगे, नहीं बनाकर देंगे तो कभी आपको रिस्क भी क्रिएट कर सकते हैं। बस उतना ध्यान में रखने की जरूरत है। तो अगर आप रिस्क लेने की ताकत रखते हैं तो लिस्टिंग गेन के लिए एक बार अप्लाई कर सकते हैं। जी दी, ओके। तो ये तो हो गया आपका कार्ड। दोस्तों, अगर आपको 7 मल्टीबैगर स्टॉक चाहिए संजीव हसीन के, जिसमें आपका पैसा 2 से 3 गुना होगा, तो अभी लेफ्ट में क्लिक कीजिए और लेटेस्ट आईपीओ के बारे में जानने के लिए अभी राइट में क्लिक कीजिए।